जनता, आज हम रोस्ट करेंगे उस जगह की जहां कोयला को लोग सोने से ज्यादा वैल्यू देते हैं। और यहाँ आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको गाड़ी चलाना नहीं बल्कि गड्ढों का PhD सीखना पड़ेगा। गाइस, आज हम शुरू कर ले झारखंड की वो रोस्टिंग जो आपको हंसा हंसा कर गड्ढों में गिरवा देगी। सॉरी, मतलब झारखंड की गड्ढों में नहीं, मतलब मजे करोगे, पूरा हंसी से लौटपोट हो जाओगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपना प्यारा झारखंड की। कुछ लोग कहते हैं झारखंड में है ही क्या। मैं कहता हूँ सब कुछ है। पहाड़ है, झरना है, पेड़ है, पौधे है, जंगल है, बस ट्रैफिक लाइट नहीं है। और वो भी 2-4 है तो सिर्फ वो दिखावे के लिए है। झारखंड से बाहर के राज्य वाले पूछते हैं यार झारखंड में क्या चल रहा है। मैं कहता हूँ यहाँ सिर्फ मिट्टी खोदने का काम चल रहा है, बाकी सब तो यहाँ अटका हुआ है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं झारखंड की सड़कों की। भाई ये तो सड़कें नहीं, ये तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ गाड़ियाँ नहीं, सिर्फ गड्ढे राज करते हैं। यहाँ की सड़कें ऐसी है कि आपको गूगल मैप्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप बस अपने पेट को देखो, जहाँ सबसे ज्यादा जर्क आए वही शॉर्टकट है। झारखंड में गाड़ी पंचर होना कोई घटना नहीं बल्कि एक डेली का रोजमार्ग का एक मनोरंजन का हिस्सा है। और अगर आपकी गाड़ी गड्ढे में नहीं गिरी तो समझो आज का दिन आपका खराब गया है। और रह गई बात बिजली की, तो बिजली यहाँ ऐसी आती है जैसे कि किसी ने 10 मिनट के लिए ट्रेनिंग ली हो प्रकट होने की। मिनट के लिए आती है और 4 घंटे के लिए ऐसे चली जाती है जैसे मुझे किसी ने मिस कॉल किया क्या। बात तो सही है। जब यहाँ पे कोई ऐसी चलाता है तो बिजली कहती है बेटा तुम आराम करो, मैं तुरंत चली जाती हूँ। सच कहूँ तो झारखंड में एक इन्वर्टर एंड जनरेटर बहुत बड़े भरोसेमंद रिश्तेदार है हमारे झारखंड वालों का। अब बात करते हैं झारखंड की सरकारी दफ्तरों की। यहाँ काम होता है लेकिन परसों, आज तो बिल्कुल भी नहीं। आप सुबह 10 बजे दफ्तर जाओगे तो पता चलेगा बाबूजी अभी तो चाय पीने गए। 11 बजे जाओगे तो पता चलेगा कि वो लंच की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप 2 बजे जाओगे तो वो कहेंगे फिर से आ गए रे बाबा, तू जा रे जा। अरे आप अभी तक यही हैं, जाइए कल आइएगा। लेकिन जब किसी काम को जुगाड़ से करवाना हो तो झारखंड जैसा कोई नहीं है। अबे साले, यहाँ हर समस्या का देसी टेढ़ा मेढ़ा हल होता है जो बस केवल काम चलाने के लिए होता है। और यहाँ के लोग क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं, खास करके धोनी का भूत यहाँ पे सबके ऊपर सवार है। अगर यहाँ कोई बच्चा गलती से भी क्रिकेट में बल्ला पकड़ ले तो यहाँ की जनता बोलते हैं भाई हेलीकॉप्टर शॉट मार, हेलीकॉप्टर शॉट। कि उन्हें बल्ला गलती से मिला हो, जब सब कोई आउट हो जाए तो मजबूरन जिसको उतारा गया हो वहाँ पे भी डायलॉग आती है भाई हेलीकॉप्टर शॉट मार, हेलीकॉप्टर शॉट, जिसको पकड़ने के भी ढंग नहीं होता। समझ रहे हो आप? यहाँ का प्यार भी खास है। कोई कहता है यार इधर आ, लगता है जैसे उसे अभी पीटने वाले हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ प्यार से बुला रहे होते हैं। और अब बारी है सबसे खतरनाक रोस्टिंग पॉइंट की, जिसके आप सभी को तब से इंतजार था। आपको सुनने को मिलेगा वो रोस्टिंग पॉइंट हमारे यहाँ के सरकारी सिस्टम यानी गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। झारखंड में सरकारी काम तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि कल आने वाला डायलॉग कम से कम 5 बार ना रिपीट हो जाए, तब तक यहाँ का कोई भी काम सरकारी पूरा ही नहीं होता। बात तो सही है। यहाँ के नेताजी इलेक्शन के टाइम रोड पे ऐसे चलते जैसे कि वो जमीन पर नहीं चांद पर लैंड करके चांद पर चल रहे हैं। बाकी 4 साल तक बिल्कुल गायब हो जाते हैं, ऐसे गायब होते हैं जैसे कि यहाँ की बिजली 10 मिनट तक रहने के बाद भाग जाती है। और सबसे बड़ी खूब बात यहाँ की अफसर सरकारी बाबुओं को छुट्टी लेने के लिए सबसे आसान और महत्वपूर्ण बहाना ये है लाइट नहीं है, मौसम खराब है, पेट दर्द कर रहा है, इतना तो नौटंकी करना ही है, बाकी हो गई इन लोगों की छुट्टी का पूरा आनंद। और सबसे बड़ी बात, अरे यहाँ पे जब कोई पूछता है कि झारखंड की राजधानी क्या है, कोई कहता है कि रांची, तो वो आदमी कहता है अच्छा धोनी वाला शहर। भाई वो धोनी वाला शहर नहीं, वो पूरा झारखंड का इलाका है। मानते हैं कि वहाँ धोनी रहता है, वो धोनी का नहीं हो गया, वो धोनी वाला नहीं हो गया, बस हमारा राजधानी है, ठीक है। तो ये है हमारा झारखंड। तो जनता, अब बात करते हैं हमारे यहाँ के ऐसे योजनाओं को का नाम सुनकर लगता है कि किसी कोई पुरस्कार मिलने वाला हो, जैसे कि हमारे यहाँ का मैया सम्मान योजना। अभी मजा आएगा ना। ये योजना नहीं है, ये तो सरकारी लॉटरी है हमारे लिए। योजना का नाम सुनने से ऐसा लगता है कि माँ को बड़ा सम्मान मिलेगा, लेकिन मिलता नहीं है। लेकिन सम्मान नहीं मिलता, सिर्फ सरकारी दफ्तरों के 10 चक्कर मिलते हैं। यानी कि इस फॉर्म के लिए आप चक्कर लगाते रहो, घर घर से कोर्ट, कोर्ट से ब्लॉक, ब्लॉक से पता नहीं क्या कहाँ दौड़ाते हैं। बात तो सही है।
फॉर्म भरने की प्रक्रिया ऐसी है कि जैसे कि आप सरकारी अफसर बनने का एग्जाम दे रहे हैं। आपको जन्म प्रमाण पत्र देना होगा, प्रमाण पत्र देना होगा और इसके साथ आपको आपके दादाजी का बचपन का फोटो भी देना होगा। और इनका सबसे बड़ा लॉजिक तो इस बात में है कि दादाजी का बचपन का फोटो का कैमरामैन आपको होना है। दादाजी की शादी हो या ना हो, आपको कैमरामैन होना ही है और बचपन की फोटो भी होनी चाहिए। अगर आपने ये सब फॉर्म फिल कर दिया यानी भर दिया तो आपको सामान कब मिलेगा? मैया सामान आपको मिलेगा 10 साल बाद। तब तक इस सामान का नाम बदलकर मैया सामान से हटकर नाना नानी सामान योजना का फॉर्म बन जाएगा। बैगन और लड़कों को बप्पा सामान कुछ योजना नहीं, बस 6-6 हजार का चालान काटो। बस सरकार ने यहाँ माँ बहन एक करके रख दी। बात तो सही है। जनता इस योजना के नाम में सम्मान है, लेकिन हकीकत में इसमें बस दफ्तरों का अपमान ही मिलता है। ये है असली झारखंडी योजना, सॉरी मैया समान योजना। तो ये था हमारा झारखंड। भले ही रोड टूटी हो, बिजली कटी हो और काम अटका हो, पर झारखंड की जनता पुनीत सुपरस्टार से भी ज्यादा मजेदार है। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।